हम बात कर रहे थे प्रतीकों की। तो प्रतीकों के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बाकी रह गई है। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतीक कम स्थान घेरते हैं मानचित्र पर, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको वहां पर रखना है। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करवाते हैं या प्रदान करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद में प्रतीकों की सहायता से जब आप प्रतीक सिंबल कहीं भी रखेंगे तो मानचित्र को आसानी से समझा और खींचा जा सकता है। प्रतीकों की सहायता से, प्रतीकों की सहायता से मानचित्र आसानी से समझा भी जा सकता है और खींचा भी जा सकता है। यह है प्रतीक। तो ये प्रतीकों की विशेषता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि मानचित्र का जो तीसरा घटक है प्रतीक, उसकी क्या क्या विशेषता है, तो आपको बतानी है। इसके बाद में एक और कंसेप्ट दिया है रूढ़ चिन्ह का। कई बार एग्जाम में आता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। रूढ़ चिन्ह बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बेटा, हमने पहले चर्चा की थी कि जो प्रतीक है उसमें अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो सब जगह समान है। कुछ कलर जो सभी जगह एक ही जैसे डिफाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं रूढ़ चिन्ह। तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रतीकों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है सभी जगह। प्रतीकों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। अंतरराष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं हम। इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब यहां पर जो प्रतीक यूज हो रहे हैं वो विश्व के जो भी मानचित्र है सब जगह वही यूज होंगे, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं रूढ़ चिन्ह, जिन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। अब कुछ कलर्स के बारे में हम समझते हैं कि कलर, जैसे वाटर बॉडी के लिए नीला रंग, तो नीला रंग आपको जल राशियों के लिए, सरोवर के लिए, समुद्र के लिए ये सब इस्तेमाल होगा। नीला रंग आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, उसमें जो ब्लू कलर होता है वो वाटर बॉडी के लिए यूज होता है। जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, उसके लिए भूरा रंग, भूरा रंग पर्वतों के लिए। पर्वत जो है वो भूरे रंग में दर्शाई देंगे आप। नीला रंग पठारों के लिए, नीला रंग जो है वो पठार के लिए, अगर कहीं पठार दर्शाना है तो, सॉरी नीला नहीं, पीला, नीला तो आ गया, पीला रंग। हरा रंग है वो मैदान के लिए। तो इस तरह से आपको ये कलर है वो रूढ़ चिन्ह, इसकी जो डेफिनेशन है वो पता रखनी है। चित्र में हमने बहुत सारे रूढ़ चिन्ह के बारे में पता किया था। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है बेटा वो है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? अब हम चैप्टर के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जो मानचित्र होता है उसमें पैमाना लिया जाता है, लेकिन जो रेखा चित्र उसमें पैमाना नहीं होता, यह सिर्फ मेमोरी बेस्ड होता है। आप कहीं गए थे, आपको कहीं जाना है, तो आपने एक छोटा सा जो है कच्चा चित्र बना के दे दिया, उसको हमने कहा है रेखा चित्र। ये एक आरेखन, आरेखन मतलब रेखाओं के द्वारा बनाया गया चित्र। यह एक आरेखन है जो याददाश्त और प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र क्या है? यह एक ऐसा आरेखन है, यह एक आरेखन है जो याददाश्त तथा प्रेक्षण पर आधारित होता है। मेमोरी बेस्ड, इसमें पैमाना नहीं लिया जाता है। आधारित
होता है, इसमें पैमाना नहीं लिया जाता है, याद रखना पैमाना नहीं होता है, स्केल, इसमें पैमाना नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको कच्चा मानचित्र भी कहते हैं। पैमाना नहीं लिया जाता है, बिना पैमाना के आरेखन है, इसको कच्चा आरेख या रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं। इसे कच्चा आरेख तथा रेखाओं वाला मानचित्र, पैमाने के बिना, तथा रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं। तो ये आपको रेखा चित्र वाला जो टॉपिक है यहां पर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, या आपका घर है ए बिंदु पर, बी बिंदु पर आपके फ्रेंड का घर है, तो आपको यहां से जैसे मान लीजिए आप इस दिशा में चले, फिर थोड़ा ऊपर चले उत्तर की दिशा में, फिर थोड़ा इस तरफ आए दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व के अंदर आए, उसके बाद में फिर आप और उत्तर की तरफ चले, और फिर आप पूर्व की तरफ चले, इस तरह से। फिर आपने कुछ दिया कि आप जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक मंदिर आएगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो ये कुआं आएगा, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रेलवे लाइन आएगी, उसको आपको क्रॉस करना, इस तरह से। तो इसमें पैमाना नहीं लिया आपने, लेकिन आपको इसको कच्चा आरेखन बना के दिया, तो इसको हम कहेंगे ये है आपके रेखा चित्र। अब बात आती है अगले टॉपिक की, जिसको हम कहेंगे खाका। देखो बेटा, खाका क्या होता है, आप अपने घर का नक्शा बनाते हैं, कमरे का नक्शा बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि दीवार की जो लंबाई चौड़ाई वो बहुत बड़े एक कागज पर, तो छोटा क्षेत्र है कोई भी, उसको बड़े पैमाने से खींचना है, तो वो जो चित्र है उसको हम कहेंगे खाका। कई बार हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि यार मैंने मेरे घर का जो नक्शा है उसका खाका बनाया, खाका तैयार किया, तो छोटा क्षेत्र था उसको बड़े पैमाने पर खींचा हमने, उसको हम कहेंगे खाका। कैसे है खाका? छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाना बढ़ा लिया, बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल, छोटी सी परिभाषा इसकी आपको याद रखना है। रेखा चित्र खाका कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई का खाका खींचना, कमरे की लंबाई चौड़ाई का खाका, तो ये इस चैप्टर का जो है लास्ट बिंदु था, खाका, अंतिम पॉइंट हम कह सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा, पहले तो प्रतीकों की दो विशेषताएं, प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं, और इसकी सहायता से हम मानचित्र आसानी से समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। फिर रूढ़ चिन्ह इंपॉर्टेंट टर्म है, ये रूढ़ चिन्ह कई बार एग्जाम में आता है कि प्रतीकों के संबंध में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सहमति है, जिसे हम रूढ़ चिन्ह कहेंगे। सभी जगह ऐसा इस्तेमाल हो, नीला रंग किसके लिए, भूरा किसके लिए, पीला किसके लिए, हरा किसके लिए है, ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेखा चित्र की, कि बिना पैमाने की स्मृति के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर खींचा गया जो है, यादाश्त के आधार पर बिना पैमाने के खींचा गया कच्चा चित्र रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त के घर जाना है तो उसका चित्र बना के आपको समझाते हैं। खाका छोटे पैमाने पर, आपको छोटे क्षेत्र पर बड़ा पैमाना लेना है, सॉरी, तो उसको हम कहेंगे खाका। जैसे आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई का खाका खींचना है। अब देखिए लास्ट में आपके एक स्कूल भुवन के बारे में जानकारी दी गई है। आप स्कूल भुवन की वेबसाइट पर जाएंगे, स्कूल भुवन टाइप करेंगे गूगल में, स्कूल भुवन खुलेगा। स्कूल भुवन में क्या है, सैटेलाइट बेस्ड पिक्चर है सारे। आप अपने घर का नक्शा भी, अपने गली का, शहर का, सैटेलाइट पर आधारित यहाँ पर मैपिंग दिया हुआ है। ये इसरो की ओर से इसके अंदर
बहुत सारी सैटेलाइट बेस्ड पिक्चर हैं। आप बहुत सारी जानकारी यहाँ स्कूल भुवन से ले सकते हैं। मैंने भी कई बार मैं इसको सर्च करता हूँ और आप सभी प्रकार के जो मानचित्र है आपको यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड जो है वो उसमें मिलेंगे। सिंपल भी मिलेंगे, सैटेलाइट वाले भी मिलेंगे, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही नवा एकेडमी की जो किताब है 6th क्लास की, यदि आपने अभी तक नहीं मंगवाई तो मंगवा लेना, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली। साथ ही सोशल साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं 6th क्लास के, उसको समझने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा।